बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस फुरैज फ्राम बहावलपुर। आज हम बात करेंगे तपती धूप, लू या जिसको सन स्ट्रोक कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम है और बहावलपुर में टेम्परेचर तकरीबन 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ज़िंदगी के हर शोबे में गर्मी के असरात नुमायाँ हैं। आइए हम देखते हैं इंसानी जिस्म पर गर्मी के क्या बुरे असरात होते हैं और उनसे बचने की क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सकती हैं। तेज़ धूप में ख़ासकर जब लू चल रही हो, ज़्यादा काम करने या चलने फिरने से जिस्म से पानी की कमी के अलावा खून के सुरख खुलियात और दिमागी खुलियात की तोड़फोड़ हो जाती है। नतीजतन पट्ठों का दर्द, मतली, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, चक्कर आना, खारिश, ब्लड प्रेशर में कमी, बहुत तेज़ बुखार, बेहोशी, हत्ता कि मौत भी वाक़या हो सकती है। लिहाजा मंदरजा बाला मुमकिन नताइज से बचने के लिए मंदरजा झैल हदायत पर अमल करें। नंबर 1, कपड़े हल्के, ढीले डाले और हल्के रंग के पहने। कपड़े हर रोज़ कम से कम एक दफ़ा ज़रूर बदलें। नंबर 2, सर और गर्दन को डांपे रखें। नंबर 3, सत्तू, छिलका इसबगोल और दूध की लस्सी, तरजीहत नमकीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 4, ककड़ी, खीरा और तरबूज जिसमें बहुत ज़्यादा पानी के अलावा कैल्शियम, फास्फोरस, फलाद, सोडियम, पोटाशियम और हयातीन भी शामिल होते हैं, का खूब इस्तेमाल करें। नंबर 5, ठंडे चश्मे और छतरी इस्तेमाल करें। नंबर 6, दिन में 3-4 दफ़ा गुस्ल लें। नंबर 7, धूप में काम की मजबूरी की सूरत में, जैसे कि आजकल कपास वगैरह की नलाई या गोडी करते हैं मज़दूर वगैरह, काम वक्फे से करें। इस दौरान बार बार ठंडा पानी पीते रहें। भारी काम करने की सूरत में एक आदमी को 1 लीटर फ़ी घंटा के हिसाब से पानी पीना चाहिए। बैठकर काम करने वाले के लिए इससे आधी मकदार ही काफ़ी है। नंबर 8, बुखार, आंतड़ियों की बीमारियों, मोटापे, शराब नोशी और कम सोने से लू के मुज़र असरात का ज़्यादा इत्फाक हो सकता है। बहुत ज़्यादा बुखार होने की सूरत में मरीज़ को साए में ले जाकर ठंडे पानी से बार बार गुस्ल कराएं और ठंडा पानी पिलाएं। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा या यक ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका टेम्परेचर तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो। बेहोश होने की सूरत में मरीज़ को साए में लुटा के उसके सर को पाँव से ज़रा नीचे रखें। अगर मरीज़ की हालत फिर भी नहीं संभल पाती तो किसी मुस्निद डॉक्टर या सरकारी अस्पताल से रुजू करें। शुक्रिया।